नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि मंगलवार को मार्केट यहाँ पे कैसे मूवमेंट कर सकती है। हमारे यहाँ पे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, थोड़ा ऑप्शन चैन भी देखेंगे। और यहाँ पे कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी के बारे में मैं आपको कल टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकती है, हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम आज का मूवमेंट देख लेते हैं कि आज के मूवमेंट में क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स का किया हुआ है, तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। ओके, देखिए बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, एक इम्पोर्टेंट क्लोजिंग दी है आज 43,000 के लेवल को ब्रेक करके। तो जो क्लोजिंग हुई है 43,039, ओपन हुआ था 42,721, हाई लगाया यहाँ पे 43,113 का, और लो जो बना है वो बना है 42,391 का। टोटल मूवमेंट आज 722 पॉइंट का हुआ है और प्लस में 318 पॉइंट आज क्लोजिंग हुई है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कल हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चली। मैंने आपको एक 10 लाइन लगा के दिया था कल कि ये 10 लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। और मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पे अपडेट किया था और उसमें हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट मिला। और देखिए बैंक निफ्टी जो है अपने जो गैप था वो गैप को भर के और यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गई। अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई है। तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे 42,640 के ऊपर निकलेगी, 42,640 का जो लेवल था ब्रेकआउट हुआ और बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे कॉल साइड में मिला। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिया भी होगा और किया भी होगा। देखिए आज का प्लानिंग मतलब जो कल यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है उसके लिए प्लानिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ओपन होती है तो सबसे पहले तो हमें एक लेवल देखना पड़ेगा, जो 43,000 का लेवल। 43,000 का एक लेवल साइकोलॉजिक लेवल और एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जबकि मार्केट उसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुकी है। अगर मार्केट यहीं पे आके कंसोलिडेटेड होती है, रुक जाती है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो फिर तो हमें अच्छा टारगेट मिल सकते हैं। हम अगला टारगेट यहाँ पे 44,000 के आसपास का लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हम वेट करेंगे कि 42,940 के नीचे कम से कम निकले। ठीक है, 42,940 के नीचे आए और 42,914 जो ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे आए, तो फिर हमें यहाँ पे मिल सकता है अच्छा खासा पुट साइड में भी। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट आए सॉरी बैंक निफ्टी इसी लेवल पे आती है और यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गई। अगर आप ये वाला लेवल देख रहे हैं तो ये लेवल टूटना जरूरी है कल। अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर कॉल साइड में सॉरी पुट साइड में जाने का प्लान कर सकते हैं। और 43,040 के ऊपर 43,040 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है फिर अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। चलिए देखते हैं अगर गैप अप हो जाती है। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है 43,300 के लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास जाके गैप अप हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो हम कैंडल्स देखेंगे कि कौन सी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे बियरिश है या बुलिश है। अगर बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती है, अगर दूसरी कैंडल उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तब यहाँ पे गैप को भरने आ सकती है। फिर जो 43,000 का जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे डाटा क्या बता रहा है, ओवाई क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर पोजीशन को ले सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करें, हल्का सा रिटेस्ट हो, अगली कैंडल जो बन रही है पॉजिटिव बने और उसको ब्रेकआउट करे, फिर हम यहाँ पे 43,500 के लेवल के आसपास बैठ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठ सकता है कल यहाँ पे बैंक निफ्टी का।
अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पे 43,800 के आसपास जाके गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट जो है बैंक निफ्टी काफी देर यहाँ पे होल्ड किया और फिर इसको नीचे की तरफ मतलब मार्केट आती है और फिर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 42,800 का। 42,800 का जो लेवल है कि नीचे अगर निकलती है, पहली कैंडल यहाँ पे अगर रेड बनती है और नीचे की तरफ आती है, तब हमारा यहाँ पे टारगेट बन सकता है ये वाला 42,400 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाती है, रुक जाती है, फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न बना और फिर इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, तो अगर इसमें आगे फंस गई यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, या तो फिर बड़ी कैंडल बने और इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए। तो ये बैंक निफ्टी का कल का प्लान बन सकता है। और कल यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट करा दूंगा उसके लेवल्स। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक दिन की कैंडल्स में क्या कर रही है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कैंडल्स को देखना कि क्या हुआ आज की कैंडल में, पूरे दिन की एक कैंडल क्या बनी। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि पहली कैंडल जो बनी है, पिछली कैंडल को ब्रेकआउट दिया। अगर आपको आपने वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में ब्रेकआउट हुआ है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर मार्केट निकल चुकी, मतलब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लेवल है, मैंने आपको बताया था कि नेकलाइन है, वो नेकलाइन जब तक रिटेस्ट ना होगी तो फिर मूवमेंट नीचे की साइड में मुश्किल है। तो जो नेकलाइन बनी हुई है, ये नेकलाइन मतलब 44,000 का जो लेवल है, 44,200 के आसपास या 44,000 के लेवल्स को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकती है। अगर यहाँ पे होल्ड करती है, होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ निकली, तब मार्केट बुलिश हो सकती है। तो रिटेस्ट करके नीचे की यहाँ पे अगर होल्ड किया और ऊपर की तरफ गई तब तो बुलिश होंगे, लेकिन अगर होल्ड करके नीचे की तरफ आ गई तो फिर मुश्किल में बात आ जाएगी कि फिर मार्केट गिर सकती है, अच्छी तरह से गिर सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होता है नेकलाइन का और मार्केट नीचे की तरफ गिर गई, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी है थोड़ी सी बुलिश, तो 44,000 के लेवल तक मार्केट को हम यहाँ पे चेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकती है और निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है मैं, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, फाइनल क्लोजिंग दी है 19,140, ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 19,053 पे, हाई जो बनाया है, हाई बनाया है 19,158 का, लो जो बना है 18,940। टोटल जो मूवमेंट हुआ है, टोटल जो मूवमेंट हुआ है 218 पॉइंट का और प्लस में 57 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने मूवमेंट किया है। तो जो कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चलेगी। यहाँ पे अगर एक साइड मूवमेंट होगा दोनों का तो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे निफ्टी ने भी सेम यहाँ पे अपना गैप भरने की कोशिश किया, लेकिन गैप भर नहीं पाई और ऊपर की तरफ निकल गई, कल के ओपनिंग से ही उठ गई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, कौन से वाला, 18,940 का। तो निफ्टी में 18,940 का अच्छा रेजिस्टेंस है, तो इसको आप संभाल के रखना, मतलब लगा के रखना अपने चार्ट के ऊपर, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आएगी तो यहाँ से टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकते। तो चलिए देखते हैं अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाती है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट, अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, ये देखिए किस हिसाब से यहाँ पे जा रही है। ये एक बिल्कुल लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बना रही है, तो ये एक पैटर्न रेज कर रही है। अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर इसी रेंज में चलती है तो इस ट्रेंड लाइन को लगा लेना आप अपने चार्ट पे। और एक ये अगर नीचे की तरफ यहाँ पे आती है
और नीचे ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करती है, नीचे की तरफ निकल जाएगी तो फिर ठीक है, हम पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर अगली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, सॉरी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल, अगली पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव रिटेस्ट ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट आए और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, अगली पॉजिटिव बने और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो हमारे टारगेट यही बनते चले जाएंगे छोटे छोटे, मतलब स्कैल्पिंग टाइप के, मतलब यहाँ पे स्कैल्पिंग ही हो सकती है जब तक ब्रेकआउट ना हो। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, सपोज करिए कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है 19,210 के आसपास या 200 के लेवल के आसपास गैप अप हो जाती है, अगर पहली कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनती है, तब तो हम यहाँ पे इस लेवल तक, मतलब 19,160 के आसपास हम यहाँ तक का एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। तो अगर यहाँ पे आके होल्ड करती है और ऊपर की तरफ निकलती है, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा पहली कैंडल के हाई के, अगर हाई को ब्रेक करती है तब हम यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो हमारा टारगेट यहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है पहली कैंडल का मार्क करके और उसको हल्का सा रिटेस्ट करे, ऊपर की तरफ निकल जाए, तब हम यहाँ पे कॉल साइड में जाने का प्लान करते हैं। अगर पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी कैंडल नेगेटिव बनी है, फिर हम होल्ड करेंगे जब तक पहली कैंडल के लो को ब्रेक ना करें, या फिर 19,160 के लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ ना निकले। तो ये तो हमारा गैप अप का प्लान है। अगर गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन 19,100 के आसपास इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे आ जाती है, तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आती है, रिटेस्ट करती है, ऊपर की नीचे की तरफ आती है, फिर इसको ब्रेकआउट करती है, फिर इसी लेवल पे आती है, जाती है, फिर इसी लेवल को, मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन सा 19,100 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो इस लेवल को बिल्कुल मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग और सेलिंग दोनों यहाँ पे एक्टिवेट है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मार्केट आके ऊपर की तरफ निकलती है, तो पहला ही हमारा जो टारगेट होगा वो 19,160 के आसपास। अगर नीचे की तरफ निकलना शुरू करती है, तो हम वेट क्या करेंगे कि जो यहाँ पे मार्केट का जो कल का सॉरी गैप बचा हुआ है, हो सके कि उसको भरने आए, तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट नीचे की साइड में मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। कल निफ्टी में देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बढ़िया बन रही है या नहीं बन रही है, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं। देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये वाला और इसके बीच में मार्केट चल रही है, ये वाला। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसके बीच में मार्केट रहे तो ट्रेड नहीं लेनी है, अगर इनको ब्रेकआउट करता है तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें। यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन है और एक्सपायरी जो है 2 नवंबर की। देखिए यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा ओआई आप देख रहे हैं तो 1,08,000, कौन से लेवल पे, 19,100। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 19,100 पे अगर गैप डाउन या गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए ओआई भी अच्छी है और वॉल्यूम भी अच्छी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,100 का। अगला सपोर्ट आपका बैठ रहा है 1,91,000 और 36,51,000, 19,000 का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, क्योंकि 1,91,000 और 36,51,000 की वॉल्यूम है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ से नीचे तो नहीं जाने की उम्मीद है मार्केट की, अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत जबरदस्त गिरावट होगी। रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे 19,200 का, 19,200 पे 1,06,000, वॉल्यूम 29 लाख। अगला लेवल देखेंगे 1,02,000 और 17,000, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 19,200 के लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 19,400 का, मतलब अगर 200 के ऊपर निकलती है तो मार्केट जो है 19,400 के 400 के आसपास जाने का उम्मीद है।
अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। और कल यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी, फिन निफ्टी के बारे में मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा कि लेवल्स वगैरह क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं फिन निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 1,72,000, 1,42,000, 1,34,000, 1,29,000 और 2,13,000। तो 2,13,000 कहाँ पे, 42,500। और वॉल्यूम 57,44,45, 43, मतलब 42,500 का, 42,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि अगर 43,000 के नीचे मार्केट निकलती है तो फिर 42,500 को रिटेस्ट करने आ सकती है, फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है सेलिंग ज्यादा है। 42,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो फिर यहाँ पे 43,000 का लेवल है जो कि टूट सकता है, इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ये शिफ्ट होता है पीछे की तरफ एक 42,800, तो उम्मीद है कि कल मार्केट थोड़ी सी कैप डाउन हो सकती है डाटा को देखते हुए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो कहाँ पे जाके मिल रहा है हमें, 1,72,000, 43,500, जो मैंने आपको बताया था कि 43,500 का लेवल हमारा अगला हो सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1,72,000 का है। अगर ये लेवल है, ये लेवल बता रहा है कि मार्केट के चांस तो है ऊपर जाने के, क्योंकि लेवल नहीं बता रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है 43,200 का, 1,40,000 के आसपास यहाँ पे ओ आई क्रिएट हो रहा है। 1,40,000 ये भी है, ये टूट सकता है अगर अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,500, 43,200। तो 43,200 का लेवल टूटा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो 300-400 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन था, हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब, शेयर और शेयर तो पक्का करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी मतलब मार्केट में नया है, जो सीख रहा है। और प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।